गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे आई वोक अप एट 3 AM एंड आज मैंने अपनी मॉर्निंग ना एक थॉट से स्टार्ट की है। थॉट है समय कम है पर जुनून बहुत है, मंजिल मिलेगी यकीन बहुत है। आपको पता चल जाएगा ये क्यों बोल रही हूँ मैं। देन मैंने क्लीनिंग की एंड देन आई टुक अ क्विक शावर एंड डिड पूजा बिकॉज आज संडे है ना, तो संडे में थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है पूजा करने में। सूर्य देवता की भी पूजा करनी होती है, भगवान की भी, लड्डू गोपाल की तो रोज़ ही होती है। तो मैंने पूजा पाठ किया जल्दी जल्दी से, अपने कान्हा जी को रेडी किया। आज मैंने एक्सरसाइज बाद में की है सुबह नहीं की, पहले पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद क्योंकि मुझे लगा पहले आरती वगैरह कर लूँ, देन आई ड्रिंक अ हॉट वाटर एंड डिड माई योगा। गऊ माता को रोटी खिलाई, ये ना इतनी प्यारी है, मुझे मारती नहीं है। After that, enjoyed my tea and lights, camera, action. I started my task, which is study. Today I covered my paper 1 research aptitude. Some topic were left, so I completed them today. And you can see these are my notes. And finally, today I want to share my 45 days strategy with you all. And trust me, if you follow this with me, you will definitely complete your target and reach your destination. So let's start. First of all, we have to keep in mind कि हमें दोनों सब्जेक्ट को ना साथ में इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ही हैं जो हमें साथ में ही JRF तक ले जा सकते हैं। अगर हम किसी एक को ही करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट टू 7 डेज हमें यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, जिसमें हमें नोट्स प्लस डेली रिवीजन ऐड करना है। डेली रिवीजन से क्या होगा ना कि हमें वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लिख लें और पढ़े नहीं। देन सेकेंड 8 to 19 डेज हमें यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड करना है, जिसमें हमें नोट्स बनाने, रिवीजन करने हैं एंड PYQs करने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। ओके, देन 15, क्योंकि हमें जैसे भूले नहीं इस वजह से हमें करना है। देन 15 to 19 डेज हमें यूनिट 7 डाटा इंटरप्रिटेशन, अगेन रिवीजन प्लस नोट्स एंड PYQ करना है किसके, रिसर्च एप्टीट्यूड के। रिसर्च एप्टीट्यूड के PYQs इसलिए करना है कि हम उसे भी नहीं भूलें, मतलब PYQs तो हम जो भी पढ़ चुके हैं उसका करना है, ठीक है। देन 20 to 23 डेज हमें यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन करना है, प्रैक्टिस 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 एंड PYQs ऑल्सो। फिर हमें DI के PYQ सॉल्व करने हैं इसके साथ साथ, मतलब इसके तो करने ही है। प्रैक्टिस किया आपने, PYQ से प्रैक्टिस किया, MCQ से, इस सब चीज़ें, ठीक है। देन डेली 30 मिनट्स आपको मैथ्स और रीजनिंग करना है, डेली करना है। ऐसा नहीं है कि हम आज नहीं करेंगे कल, रोज़ करना है। लेकिन उसकी जिसकी बहुत वीक हो, जिसकी कम वीक हो वो थोड़े कम भी कर सकता है। देन 24 to 28 हम यूनिट 4 कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन में भी अगेन नोट्स प्लस रिवीजन एंड PYQs मस्ट है। मतलब PYQs ना हमारे लिए एक बहुत बूस्टर की तरह काम करते हैं। कम्युनिकेशन को हमें हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन 29 to 30 डेज हमें यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारा रिवीजन करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, बार बार करने से वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मुश्किल तो है बट हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना जिसको आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। एंड देन अगेन आप ना थोड़ा टाइम मिले तो इन सब जो पहले वाले हैं ना इनको भी रिवाइज करते रहिए था, जैसे भूले नहीं, ठीक है। देन 31 to 35 डेज हमें यूनिट 8 ICT करना है। इसमें रिवीजन करना है प्लस PYQs करने हैं, नोट्स भी बनानी है बट बहुत छोटी छोटी सी, ऐसे बहुत बड़ी नोट्स नहीं बना लेनी है, ICT की छोटी छोटी बना लेनी है। एंड यूनिट 9 में हमें पीपल एनवायरनमेंट करना है। इसमें तो बेस्ट है कि आप डाटा बेस्ड बनाएं, क्योंकि इसमें डाटा बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो नोट्स बनाए ना उन्हें ध्यान रखिएगा कि डाटा बेस्ड रहें और उनका बार बार रिवीजन करिएगा, जैसे भूले नहीं बिल्कुल भी। देन 41 to 45 डेज यूनिट 10 हायर एजुकेशन, अगेन इसमें भी डाटा बेस्ड एंड रिवीजन, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी की है ना जो हमें सक्सेस तक ले जाएगी। एंड अब हम अपने मेन सब्जेक्ट पेपर 2 में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम मैं यूनिट 10 से स्टार्ट करें। इसमें 45 to 40 डेज हम यूनिट 10 को पढ़ेंगे, कल्चर सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें भी नोट्स ये सब। 43 to 41 यूनिट 9, इसमें मैं नोट्स प्लस PYQs ये सब है और इसमें प्रैक्टिस भी है। देन 40 to 38 डेज में है यूनिट 10 फैमिली मैरिज किनशिप, इसमें भी नोट्स PYQs MCQs एंड 38 to 35 यूनिट 7 एनवायरनमेंट सोसाइटी, ठीक है। फिर उसके बाद 34 to 31 यूनिट 6 इकोनॉमी सोसाइटी, ये तो मस्ट है PYQ, नोट्स प्लस रिवीजन। एंड 30 to 26 यूनिट 5 स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, इसमें भी नोट्स PYQs MCQs GK ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। फिर 25 to 22 डेज़ में यूनिट 4
इसमें है रिचुअल्स, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें भी है शॉर्ट नोट प्लस PYQs, MCQs। देन 21 to 17 डेज में यूनिट 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें आप फाउंडेशन क्लियर कर लो ना तो आपका सब कुछ आसान है। सब कुछ आसान है मतलब इतना भागना नहीं पड़ेगा, सो आप कर सकते हैं। देन 16 to 11 डेज यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। ये हमें इतना कोई बर्डन नहीं देना है, बट उसमें कम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, बहुत सारे रिवीजन कर लेना है, PYQ MCQ। एंड यूनिट 1 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमें 10 डेज देने हैं, नोट्स के साथ साथ बहुत सारा रिवीजन करना है। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।